नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। यूएन में शहबाज शरीफ के झूठे भाषण के बाद जब भारत की बोलने की बारी आई तो पाकिस्तान के इज्जत की धज्जियां उड़ गई। यूएन के बाहर दुनिया ने फ्री बलूचिस्तान का बैनर देखा तो पाकिस्तान की पोल खुल गई। इधर बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा करते लगातार नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ रहा है। जो पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं उन पर पाकिस्तान कोर्ट मार्शल की तैयारी कर रहा है। उधर पाकिस्तान के अधिकारी साफ तौर पर मानते हैं कि बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को होश नहीं आया कि मस्तूंग इलाके में एक गरीब बलूच ड्राइवर की हत्या कर दी गई। उनकी फैमिली को कौन पालेगा, इसकी चिंता पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं है। इधर एक और तस्वीर से बलूचों में भारी गुस्सा है। मुनीर शहबाज ने ट्रंप को बलूचिस्तान के बंद डिब्बे रेयर मिनरल्स दिखाए। इस पर बलूचों ने इस घटना को लेकर पाकिस्तान को चोर कह दिया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संबोधित करके कहा कि ये दुर्लभ खनिज पाकिस्तान के नहीं बलूचिस्तान के हैं, इसलिए आपको इन खनिजों के लिए इसके वाजिब मालिक यानी कि बलूचों से बात करनी चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान बेहद तंग हाली से गुजर रहा है, इसलिए वो बलूचिस्तान के सहारे अपनी तंग हाली मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बलूचिस्तान के खनिज दुनिया को दिखा रहे हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन बलूच ऐसा होने नहीं देंगे। बलूच सिर्फ आजादी की मांग के लिए पाकिस्तान पर हमलावर है। नवरात्रि के समय बलूचों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को वचन दिया है और कहा कि बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर आपकी अमानत है, आप आइए और माता के दर्शन कीजिए। यूएन का मंच, पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर पंच, शहबाज का सितम, बलूच निकालेंगे दम, बीएलए का प्लान खौफनाक, मुनीर सेना खाक। यूएन में पाकिस्तान के झूठ से बलूचों में भारी गुस्सा है, इसीलिए यूएन के बाहर फ्री बलूचिस्तान के बैनर भी देखे गए। अब विदेश मंत्री जयशंकर ने भी यूएन में पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र कहा तो पूरी संयुक्त राष्ट्र महासभा तालियों से गूंज उठी। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. अब आप इन तस्वीरों को देखिए। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान के भ्रष्ट सैन्य प्रमुख असीम मुनीर और उनके कठपुतली प्रधानमंत्री अवैध खनन के दौरान बलूचिस्तान से चुराए गए दुर्लभ खनिज के ये नमूने ट्रंप को दिखा रहे हैं, जबकि ये खनिज बलूचिस्तान की धरती में पाए जाते हैं, न कि पाकिस्तान में। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना बंदूक की नोक पर इन खनिजों का अवैध खनन कर रही है और अब इन्हें पाकिस्तान के खनिज बताकर प्रचारित करने की असफल कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान के 7 करोड़ लोग ट्रंप से सवाल पूछते हैं, क्या आप एक चोर यानी पाकिस्तान के चुराए गए सोने के हार को उपहार के रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे या सोने के व्यापार के वैध मालिकों यानी बलूच लोगों से दोस्ती करके कानूनी तौर पर और सम्मान के साथ हजारों सोने के हार कमाना पसंद करेंगे। इधर पाकिस्तान के हाथ से खुजदार का जहरी इलाका निकल चुका है। कब्जे के लिए गई मुनीर आर्मी पर मौत बनकर टूट पड़ी बीएलए। बलूचिस्तान में सक्रिय बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के 15 सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बीएलए की ओर से शनिवार को जारी बयान में यह कहा गया है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने शुक्रवार को अंजीरा इलाके में 10 सैन्य वाहनों के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 6 वाहनों को भारी नुकसान हुआ। तो ये आप उनको याद कराएं कि आप सियासी हल चाहते हैं बलूचिस्तान का तो हल करें। हम बड़े इधर बेचैनी की कैफियत में हैं। मैं और आप बोलान से गुजर कर यहाँ नहीं पहुँच सकते।
संजरानी साहब नोचकी से गुजर के यहाँ नहीं पहुँच सकते, खुशदार के हमारे भाई या मोहम्मद अफसरीन मोहम्मद शाही बैठे वो नहीं पहुँच सकते इधर, कलात से प्रिंस उमर का आना जाना मुश्किल में। ये छोड़ कुछ मिसालें दे रहा हूँ। इधर पाकिस्तान की हताश सेना ने मस्तूंग जिले में एक बलूच ईंधन परिवहन के ड्राइवर इब्राहिम बलूच की हत्या कर दी। पाकिस्तान के विदेशी सैनिकों के मस्तूंग में की गई गोलीबारी में शहीद हुए 6 बच्चों के पिता ड्राइवर इब्राहिम बलूच का गरीब परिवार पंजगुर से मस्तूंग पहुंचा। परिजनों ने पिछले कई घंटों से राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेजर चौक मस्तूंग में इब्राहिम की लाश को रखकर अपना विरोध जाहिर किया। परिवार के अनुसार गोली लगने के बाद इब्राहिम के आखिरी शब्द थे, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आईएफसी वालों ने इसको मार दिया, कत्ल किया, क्योंकि ये इसका जुर्म ये था कि ये मजदूरी कर रहा था, एक मजदूर था। बाकी तो कसूर इसका नहीं था। ये एक कसूर है कि अपना बच्चों का पेट पालने के लिए 800-900 किलोमीटर दूर 7-8 दिन जो है ना एक ट्रिप पे लगाते हैं। अगर डीजल गैर कानूनी है तो बॉर्डर से इसको नहीं छोड़ो। क्यों लोगों को मार रहे हैं या लोगों का गाड़ियां पकड़ के खाली कर रहे हैं? तस्वीरें और भी हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना का जुल्म साफ तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान भले ही निर्दोष लोगों की हत्या करे, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के भीतर एक बड़े पतन की खबरें हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। पाक सैनिक सरेंडर करते दिख रहे हैं। कई इलाकों में पाक सेना सरेंडर कर रही है। कुछ सैनिक तो तैनाती से बचने के लिए आपातकालीन छुट्टी भी मांग रहे हैं। जवाब में पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने सरेंडर करने वाले जवानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और उन्हें कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए पंजाब, कराची और इस्लामाबाद भेज दिया है। बलूचों ने सुरब के खिसोन दूर इलाकों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है। यह एक रणनीतिक केंद्र है जो क्वेटा, कराची और ग्वादर को जोड़ता है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुरब कराची के लिए ऊर्जा और आपूर्ति मांगों का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी मुनीर सेना की अब जान पर बनाई है। बलूचिस्तान में पाक आर्मी का टिकना नामुमकिन दिख रहा है। यूएन में पाकिस्तान का झूठ दुनिया पहले ही देख चुकी है। बलूच पाकिस्तान के साथ अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, निर्दोष और मासूमों की रक्षा भी करते हैं। उनके सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा का एक उदाहरण देखिए। बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने हिंदुओं से कहा है कि हिंगलाज माता मंदिर आपकी अमानत है। साथ ही कहा कि हम आपको वचन देते हैं कि आपकी माता के दर्शन की इच्छा को हम जरूर पूरा करेंगे। बलूच पाकिस्तानी सैनिकों पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना बलूचों पर जुल्म करती है और पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। बलूचों ने कसम खाई है कि हर हाल में वो अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ बलूचिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अहमर मस्ती खान जी भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अहमर जी मैं आपसे ही करूंगा। अहमर जी, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, और बात यहां पर अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को लेकर करें, अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में वो बलूचिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल लेकर जाते हैं। क्या संदेश इससे समझा जाए, क्योंकि जब यूएन को संबोधित करने के लिए पहुंचे शहबाज शरीफ तो बाहर फ्री बलूचिस्तान के नारे भी खूब लगे। जी नमस्कार। मैं अर्ज करूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर जो है 18 साला माजेब बलूच जी, जो 73 दिन तक इस्लामाबाद में अपने चाचा के रिहाई के लिए, राशिद हुसैन के लिए, कई औरतों और बच्चों के साथ वहां बैठे
बैठी हुई थी। 73 डेज तक एक पंजाबी हुक्मरान एक भी नहीं आया उनसे बात करने, उनको तसल्ली देने, कोई नहीं आया उनमें से। जी ये औरतें 80 साल से लेके 4 साल तक वहां बैठी रहीं और वो फिर खाली हाथ वापस जब आ रही थी तो इन्होंने ये शेर कहा और उन्होंने कहा कि मुजाहिमत जिंदाबाद। देखे, ये यहाँ आए व्हाइट हाउस में, अभिषेक भाई जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 12 मील के दूर पर व्हाइट हाउस है। यहाँ पे आए ये और इन्होंने ट्रंप साहब को जैसे जो सुनहार होता है ना, जेवर दिखाता है सुनहार जो जेवर दिखाता है, ये आर्मी चीफ का काम है। आप मुझे बताएं कि इस तरीके से चीजें करे। जी यानी एक आर्मी चीफ भी पहले कभी नहीं आया किसी वजीर आजम के साथ। एक मर्तबा कोई 85 ईयर्स अगो एक जॉन डिल थे, वो आए थे चर्चिल के साथ रूजवेल्ट से मिलने। उन जमाने में बहुत खराब हालत थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। लेकिन ये तो अनोखा है कि ये पहुंच गया ट्रंप साहब को, जो है हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स बता रहे हैं, हमारे रेयर मिनरल्स बता रहे हैं बलोचों के और पश्तूनों की। ये पंजाबियों का, हम बलोचों और पश्तूनों के रेयर मिनरल पे क्या हक है? कोई हक नहीं है। ग्राउंड पे हमारे लोगों ने साबित कर दिया है इनका कोई हक नहीं है। अभी अभी मुझे वहां से इतलात मिली है कि जहरी जो इलाका है वो हमारे बलोचों के कंट्रोल में है 11 अगस्त से, और उस इलाके से वो अपना कंट्रोल मजीद आगे वसी कर रहे हैं। हजारों लोग हमारे हैं, लोग इंतहाई जहरी में खुश हैं कि इन पाकिस्तानी जल्लादी पंजाबी फौजों से हमारा छुटकारा हुआ है। इंतहाई ज्यादा लोग आराम से खुशी मना रहे हैं और उनकी जो है ना, जैसे मैंने अर्ज किया, वो आगे फैल रहे हैं। आपके रिपोर्ट में भी मैंने देखा, इन्होंने कहा। जी तो ये अब हमारे जो ये है सैलाब है अवाम का, आजादी का सैलाब है। हजारों महिलाएं हैं, हजारों महिलाएं हैं जो मस्जिद ब्रिगेड में अपनी जानों का नजराना देने के लिए बेचैन हैं। इसको ना आसिम मुनीर रोक सकता है, ना डोनाल्ड ट्रंप रोक सकता है, ना जी पिंग रोक सकता है। ये जी कुव्वत जब होती है ना जी अभिषेक भाई, जी जब लोग इस तरह से उठ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं दबा सकती है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। जी बहुत शुक्रिया। जी राजन जी, दूसरी ओर जिस तरीके से हमने वो तस्वीर देखी थी जिसमें शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर नजर आए, रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि बलूचिस्तान के हैं वो अमेरिका को दिखाते नजर आए। क्या राजन जी इससे एक चीज़ ये भी समझी जाए कि बलूचिस्तान की थोड़ी समस्या अब और भी बढ़ेगी? क्योंकि इससे पहले लगातार कई बार हमने कई मौक़ों पर यह कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो बलूचिस्तान में लगातार बना हुआ है। अब जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है वो एक बार फिर से राजन जी इसी ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान भी बलूचिस्तान को अमेरिका को बेचना चाहता है। आधा चीन को बेच दिया, आधा सौदा अब अमेरिका से। आवाज नहीं आ रही जी राजन जी। अभिषेक जी, आपको याद होगा 1963 में जो आपका शख्सगाम का एरिया था, जो ट्रांस कारोक्रम हम जिसको एक्चुअली बोलते हैं, वो 5180 किलोमीटर भारत का वो एरिया था। वो एक डिस्प्यूटेड एरिया था। वो पाकिस्तान ने चाइना को हैंडओवर कर दिया। और फिर उसके बाद आप देखते हैं पाकिस्तान और चाइना के किस तरीके के संबंध आपके होते हैं। तो मैं इसका कॉन्टेक्स्ट यहां पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सिमिलर चीज पाकिस्तान अमेरिका के साथ करने वाला है। और ये जो अभी गए हैं जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ, ये एक जो आप सीक्रेट मीटिंग का हम जिक्र हो रहा है, बिकॉज कोई एजेंडा नहीं था इस मीटिंग का। इसके बाद कोई प्रेस रिलीज नहीं हुई है। बेसिकली आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मीटिंग है इसका बेसिक मुद्दा था बलूचिस्तान और अमेरिका का एयरबेस पाकिस्तान में। और मोस्ट प्रोबेबली इसी एरिया में अमेरिका अपना एयरबेस अपना बनाएगा
क्योंकि अमेरिका का $5 बिलियन का प्रोजेक्ट, जो आपका क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, जी वो आपका बलूचिस्तान में शुरू होने वाला है। और ऊपर से आपने रेयर अर्थ की भी बात करी है, बिकॉज वहां पर भी इतने मिनरल्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं जो अमेरिका एक्सप्लोर करना चाहता है, और वो अभी तक पाकिस्तान नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये पैसे नहीं थे, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी नहीं है इसके लिए। तो अमेरिका एक टेक्नोलॉजी और एक पैसा, दो चीजें अपना लेके आएगा। पाकिस्तान इसको नतमस्तक हो जाएगा अमेरिका के सामने, और ये हो रहा है। और इसलिए हमने देखा कि अमेरिका का रुख भारत की तरफ क्यों सख्त होता जा रहा है। वो रीजन ये है कि जो अमेरिका भारत से चाहता था उसको भारत से नहीं मिला, जी और जो वो भारत से चाहता था आज उसको पाकिस्तान से मिल रहा है। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं, देखिए अगर मैं अपने पैसे लगाऊंगा बलूचिस्तान में $5 बिलियन, तो मैं अपनी सिक्योरिटी भी तो अपने साथ लेके आऊंगा। और इसीलिए वो अपना यहाँ पे एयरबेस बनाएगा, चाइना का इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान पे कम से कम इन्फ्लुएंस हो इस एरिया में। और दूसरा ईरान का जो उसका मकसद है, बिकॉज आने वाले वक्त में उसको पाकिस्तान की जरूरत है। अगर अपना ईरान अगर यहाँ पे एयरबेस उसका आ जाता है अमेरिका का, तो बड़े आराम से ईरान के ऊपर भी ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं। आपको याद होगा 2021 से पहले अमेरिका इसी तरीके से पाकिस्तान को यूज करता था। आपने ओसामा बिन लादेन का भी जो एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पे। तो आप इसको देख रहे हैं आज जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं मैक्सिमम पाकिस्तान से हैं। और मैंने इसको गूगल किया, और जो इंफॉर्मेशन मुझे अभी आई है 150 टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं। और इसमें लास्ट एडिशन हुआ है अब्दुल रहमान मक्की का, जो लश्कर ए तौबे का डिप्टी चीफ है। तो आप समझ गए कि एक यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एक आपकी न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, और उसमें मैक्सिमम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तानी नेशनल है। तो अमेरिका जानता है ये सब कुछ, और फिर भी वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये इतनी कोई लंबी दोस्ती नहीं खिंचेगी। जब तक अमेरिका के इंटरेस्ट इस एरिया में सर्व होते हैं, वो पाकिस्तान को यूज करेगा, उसके बाद पाकिस्तान को थ्रो करेगा। और बलूचिस्तान की जो हालत है आज, जब पाकिस्तान इसको खुद नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अमेरिका की इंटरवेंशन होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो पाकिस्तान आर्मी को चाहिए इसको बीएलए को काउंटर करने के लिए और टीटीपी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इसको काउंटर नहीं कर पा रहा। आपने अभी रिसेंटली भी देखा कि एक एयर स्ट्राइक किया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर, और 30 सिविलियंस मारे गए उस एयर स्ट्राइक में। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान आर्मी, जैसे आपने अपने प्रोग्राम में शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स ग्राउंड ऑफेंसिव में जाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि एक बार अगर वो घुस गए तो वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। इसीलिए एयर पावर का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल राजन जी, शायद यही वजह है कि लगातार जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं, सेना छोड़ते नजर आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अमर जी, जिस तरीके से अगर बात हम बलूचिस्तान को लेकर करें, बलूचिस्तान में आज के समय में जो आंदोलन की स्थिति है, जो आज़ादी की लड़ाई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी अब महिलाओं की भी देखने को मिल रही है। और इसमें लगातार ये कहा गया कि जब सीमा बलोच को गिरफ्तार किया गया, महरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया, और ऐसे में कई और महिलाओं को जब गिरफ्तार किया गया, तो बलूचिस्तान की महिलाएं भी घर से बाहर निकली, उन्होंने भी जो आज़ादी का आंदोलन है उसमें हिस्सा लिया। जी हाँ, देखें, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो स्ट्रीट्स में तो हैं, स्ट्रीट्स पे तो हमारे जैसे आपने जिनके नाम लिए जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट में हैं, ये तो अपने स्ट्रीट प्रोटेस्ट में है। लेकिन जो मैंने जब आपसे मजीद ब्रिगेड का कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, हमारे पास जो महिलाएं हैं तकरीबन 8 से 10 हज़ार मजीद ब्रिगेड में
अपने जानों का कुर्बानी देने के लिए वो बैठे हुए हैं। तो ये जो तहरीक है ये इनके हाथ से बिल्कुल बाहर निकल चुका है। ये मौसूफ गए थे सरफराज भट्टी सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल में तकरीर करने के लिए 2 रोज पहले। जब ये वहां गए इन्होंने उनसे कहा कि भाई आप मेहरबानी करके ये कैमरा वगैरह बंद कर दें, तब मैं आपसे बात बताऊंगा जो कुछ हो रहा है। तो यानी इनके हाथ में ही नहीं है। हालात ऐसे हो गए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में पब्लिक फोरम में वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई कैमरा के आगे हमारी बातें कोई रिकॉर्ड ना कर ले कि हालात किस कदर मखदूश हैं बलूचिस्तान में। जो पुराने मुख्यमंत्री थे जान जमाली, वो पहले सूबाई असेंबली के भी मेंबर रह चुके स्पीकर रहे हैं। उनका कल के दिन जो है, कल नहीं बल्कि आज ही के दिन उनका वहां पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने कहा कि हम एक शहर से दूसरे रोड के ऊपर तो कोई मिनिस्टर ट्रैवल कर ही नहीं पा रहा है। बलूचिस्तान में एक मिनिस्टर भी रोड के ऊपर एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सक रहा है। जी हमारे सरमाचारों के कंट्रोल में है। मैं उनको हजारों सलाम पेश करता हूं। देखें, एक एक फैमिली से जो है सैकड़ों लोग पाकिस्तान की जलादी फौज ने मारा है। जब आप ऐसे मारते हैं तो हजारों लोग पैदा हो जाते हैं ना जी। जी आपने अगर